हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टू बल्ब्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर फिल्ड विद हीलियम एंड SO2। इक्वल कैपेसिटी के दो बल्ब हैं जिसमें हीलियम और SO2 भरी हुई है रिस्पेक्टिवली एट द सेम टेम्परेचर। फर्स्ट पार्ट इज इफ द प्रेशर इन द टू बल्ब इज सेम what will be the ratio of their velocities of the molecule of the two gases। तो अगर प्रेशर सेम है और वेलोसिटीज़ का रेशियो पूछा जा रहा है तो वेलोसिटीज़ बेसिकली यहाँ पे आपको मैं बता दूँ तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न या इफ्यूज़न से ही रिलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न या इफ्यूज़न कुछ इस प्रकार से रिलेटेड होती है, वेलोसिटी ऑफ हीलियम, वेलोसिटी ऑफ SO2। इससे आप मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो SO2 का मोलर मास इज 64 एंड हीलियम का 4 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करें तो 4 आ जाएगा। मींस जो हीलियम के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है वो SO2 के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी से 4 टाइम्स ज़्यादा होने वाली है। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट है आपका एट व्हाट टेम्परेचर विल द वेलोसिटी ऑफ SO2 मॉलिक्यूल बिकम्स हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द हीलियम मॉलिक्यूल। तो इस जगह पर आपको पूछा गया है कि हीलियम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो 27 डिग्री सेल्सियस पे होती है उसकी वेलोसिटी के हाफ किस समय पर हो रही होगी। तो इसके लिए आपको अगेन वेलोसिटी ऑफ हीलियम और वेलोसिटी ऑफ SO2, फार्मूला यहाँ टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है इसलिए टेम्परेचर भी यूज़ किया जाएगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर ऑफ हीलियम इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ SO2 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ SO2 एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ हीलियम, कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला रिलेटेड रहता है। अब आप अगर इसे आगे सॉल्व करें तो आपसे कहा जा रहा है कि हीलियम की जो SO2 की वेलोसिटी है वो हीलियम की वेलोसिटी की आधी हो जाए। इसका मतलब क्या है कि हीलियम की वेलोसिटी 2 टाइम्स है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो ये जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। अब आगे सॉल्व करें। हीलियम का जो टेम्परेचर दिया था वो 300 केल्विन आ जाएगा। SO2 का मोलर मास 64, इसका टेम्परेचर आपको निकालना है और हीलियम का जो मोलर मास है वो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिलेट होगा और अगर आप इसे ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1200 केल्विन के बराबर। तो बी का आंसर आपका ये हो जाएगा, पहला आंसर आपका ये हो गया था। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट है हाउ विल द वेलोसिटी बी अफेक्टेड इफ द वॉल्यूम ऑफ बी बिकम्स 4 टाइम्स दैट ऑफ ए। तो वॉल्यूम को चेंज कर देने पर, 4 टाइम्स कर देने पर वेलोसिटीज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज वेलोसिटीज़ आर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो वॉल्यूम फ़र्क करने से कुछ नहीं होगा। डी पार्ट, डी है आपका देयर इज़ नो इफेक्ट एज, डी पार्ट है हाउ विल द वेलोसिटीज़ बी अफेक्टेड if half of the molecules of SO2 are removed from B. How will the velocities be affected if half of the molecules of SO2 are removed from B? तो अगेन बात वही है जैसे C थी कि C में भी हमने कहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या इनके फ़र्क करने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो बेसिकली डिपेंड कर रहा है ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका भी आंसर जो होगा वो नो चेंज ले लिया जाएगा। तो ये आपके चारों आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।